नमस्कार साथियों, मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर M.K. आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में, जैसा कि आप जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के कई सारे यूनिट पर आधारित वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की अंतिम यूनिट प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, जिसे हम लोग अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के भी नाम से जानते हैं, उस पर आधारित कई वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का कई रूप है, जैसे एकाधिकार बाजार, द्विधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकारी या एकाधिकारात्मक बाजार। तो इन सभी में से हम एकाधिकार बाजार पर आधारित वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग इसी बाजार का एक रूप, जिसे हम लोग एकाधिकारात्मक बाजार या एकाधिकारी बाजार का विश्लेषण करेंगे। हम लोग इसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो आज हम लोग इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं और सबसे पहले तो इसका अर्थ की बात कर ले, हम फिर विशेषताएं की बात करेंगे, फिर जिक्र करेंगे कि इस बाजार के फर्म जो होते हैं वो अल्पकाल में कौन कौन से लाभ प्राप्त करते हैं, दीर्घकाल में कौन कौन से लाभ प्राप्त करते हैं, उसका जिक्र करेंगे। अल्पकाल में हम लोग देखेंगे कि इस बाजार की फर्में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ तथा असामान्य हानि अर्जित करती हैं, जबकि दीर्घकाल में इसी बाजार की फर्में केवल और केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। वो कैसे, क्यों दीर्घकाल में इस बाजार की फर्में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है, इसका भी जिक्र हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ में इस बाजार का ये अर्थ होता है, यह बाजार की ऐसी संरचना होती है जिसमें फर्मों की संख्या पूर्ण प्रतियोगी बाजार की फर्मों की संख्या से कम और एकाधिकार बाजार की फर्मों की संख्या से अधिक होती है। एकाधिकार बाजार की फर्मों की संख्या से अधिक होती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की संख्या से कम। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जितनी फर्में होती है उसके तुलना में एकाधिकारात्मक बाजार में फर्मों की संख्या पूर्ण प्रतियोगी बाजार की फर्मों की तुलना में कम होती है और अल्पाधिकार बाजार में जितनी फर्में होती है उससे अधिक फर्में एकाधिकार बाजार की संरचना में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये इसका अर्थ हो जाता है। अब इसकी हम लोग विशेषताएं की बात करते हैं कि इस बाजार की विशेषताएं क्या क्या है।
एकाधिकार बाजार की विशेषताएं। एकाधिकारात्मक बाजार की विशेषताएं। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं? तो पहला तो देख लिए, पहली विशेषता इसकी क्या होगी, तो इसमें एक क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पहली विशेषता इस बाजार की क्या होगी? क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। संख्या अधिक होती है, पहली विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरी विशेषता क्या होगी? तो जब क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तो वस्तुएं खरीदी बेची जाएगी। तो इस बाजार में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुएं जो होती है वो विभेदीकृत होती है। विभेदीकृत यानी विभेदीकृत, या इसको हम लोग असजातीय भी बोलते हैं। असजातीय वस्तु का क्रय विक्रय होता है। विभेदीकृत या असजातीय वस्तु का क्रय विक्रय होता है। अब यहाँ पर विभेदीकृत का मतलब क्या होगा? तो इस बाजार की फर्में द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से अलग होते हैं। अच्छा, अब अलग होते हैं तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अलग इतना होते हैं कि निकट स्थानापन्न हो सकते हैं। निकट स्थानापन्न हो सकते हैं, परंतु पूर्ण स्थानापन्न या पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं हो सकते हैं। पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकते। निकट स्थानापन्न का मतलब होता है कि वस्तुएं, एक फर्म की वस्तुएं जिस उद्देश्य को पूरा करती है, दूसरी फर्म की वस्तुएं भी उस उद्देश्य को पूरा कर सकती है। जैसे हम लेते हैं कि टूथपेस्ट बनाने वाली अनेक कंपनियां हैं। पतंजलि, पेप्सोडेंट, कोलगेट, क्लोजअप, ये सारे टूथपेस्ट का निर्माण करती हैं। अब किसी एक कंपनी द्वारा निर्मित टूथपेस्ट अगर ना मिले तो हम उसके जगह पर कोई दूसरी फर्म की टूथपेस्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के वस्तुओं को हम लोग निकट स्थानापन्न के नाम से जानते हैं, परंतु पूर्ण स्थानापन्न उसको नहीं कर सकते। तो इन फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं निकट स्थानापन्न हो सकते हैं, परंतु पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं। अब जो कोई व्यक्ति पतंजलि का ही टूथपेस्ट प्रयोग करने का आदत बना लिए हो तो वे दूसरे फर्मों द्वारा उत्पादित टूथपेस्ट है ना मजबूरी में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं, निकट स्थानापन्न हो सकते हैं। अच्छा, विभेदीकृत वस्तु का यहाँ पर और मतलब है, जैसे अभी अलग अलग फर्मों द्वारा
बनाया गया टूथपेस्ट का नाम लिया गया, जैसे कोलगेट लिया गया, क्लोजअप लिया गया, पतंजलि लिया गया। तो ये सब जो निर्माण करने वाली जो फर्म है, उनके समूह को हम लोग एकाधिकारात्मक बाजार या एकाधिकारी बाजार या मोनोपोलिस्टिक मार्केट के नाम से जानते हैं। अच्छा, और क्या विशेषता है? विविधीकृत वस्तु तो हो गई। हाँ, इस बाजार के फर्मों के बीच ये हमेशा कंपटीशन चलते रहता है कि फर्में द्वारा उत्पादित वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बिकने के लिए इस बाज़ार की जो फर्में होती हैं वे क्या कराती है? तो वे इस बाज़ार की जो फर्में होती हैं वे विज्ञापन कराती हैं, विज्ञापन पर खर्च करती हैं, विज्ञापन पर खर्च करती है। और विज्ञापन किनके द्वारा विज्ञापन खर्च करती है? इसमें क्या होता है? ख्याति प्राप्त लोगों के द्वारा, ख्याति प्राप्त समझ रहे हैं, जो अभी दुनिया में फेमस हैं, देश में फेमस हैं, तो उन्हें ख्याति प्राप्त व्यक्ति कहा जाता है। जैसे खिलाड़ी हो गए हैं, एक्टर एक्ट्रेस हो गए हैं, तो उनके द्वारा वस्तुओं का विज्ञापन करवाया जाता है। वस्तुओं की विज्ञापन में उन लोगों द्वारा ये व्यक्त किया जाता है कि वस्तु की गुणवत्ता ठीक है, क्वालिटी ठीक है। तो विज्ञापन करवाया जाता है ख्याति प्राप्त लोगों के द्वारा, ख्याति प्राप्त लोगों के द्वारा विज्ञापन करवाया जाता है, जहाँ वे उस वस्तु की तारीफ करते हैं, उस वस्तु की गुणवत्ता को व्यक्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है? विज्ञापन। अच्छा, विज्ञापन का उद्देश्य ये रहता है कि फर्में द्वारा उत्पादित वस्तु की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आकर्षित हो सके, इसके लिए भी ये करवाया जाता है। अच्छा, और वस्तु ब्रांडिंग किया जाता है, ब्रांडिंग। हाँ, ये ब्रांड की चीज़ें ठीक है, वो ब्रांड की चीज़ें ठीक है, तो ब्रांडिंग भी की जाती है। हाँ, और क्या किया जाता है? तो ब्रांडिंग के बाद ख्याति प्राप्त लोगों के द्वारा विज्ञापन करवा दिया जाता है। ब्रांडिंग भी किया जाता है ताकि ग्राहक उस वस्तु के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो सके। अच्छा, और ये भी किया जाता है, कुछ टिकाऊ वस्तुएं बेची जाती है। जैसे टिकाऊ वस्तु का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिसका हम कई वर्षों तक प्रयोग करते हैं। तो टिकाऊ वस्तु बेचा गया, और बेचने के बाद है ना, विक्रय करने के बाद उनकी मरम्मत, है ना, खराब होने पर उनकी मरम्मत करवा दी जाएगी। इसकी सेवाएं निःशुल्क रहेगी, जैसे वादे भी किए जाते हैं। तो इससे ग्राहक आकर्षित होते हैं वस्तु के प्रति। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अगला बात है कि ये विशेषता हो गया क्रेताओं। हाँ, फर्मों के प्रवेश बाजार में या उद्योग में, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन, जिसको हम लोग निकासी बोलते हैं, प्रवेश व निकासी की स्वतंत्रता होती है। बाजार या उद्योग में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता होती है, लेकिन सभी फर्मों के लिए नहीं। ये नियम फेल हो जाता है जब नई फर्में बाजार में प्रवेश करती। कारण क्या होता है?
उद्योग में या बाज़ार में पहले से पुराने से कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उसका पेटेंट नामक अधिकार भी प्राप्त किए हुए है कुछ समय तक, तो जितना समय तक वो फर्म एक्स वस्तु के उत्पादन करने का पेटेंट अधिकार प्राप्त किए हुए है, जितना समय की अवधि तक, उतनी समय की अवधि तक नई फर्म उस वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बाजार और उद्योग में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता होती है, लेकिन नए फर्मों की पूर्ण नए लेकिन नए फर्मों नए फर्में हाँ नए फर्में की प्रवेश की निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं होती है, पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है, ये आपको समझना था। उसके बाद हम लोग और क्या समझना इसमें, हर बाजार का जो औसत आय वक्र होता है उसकी मांग वक्र हो जाता है, और इस बाजार का जो मांग वक्र होगा वो किस तरह का होता है उसको समझना है। तो इसका जो मांग वक्र होता है, इस बाजार का जो मांग वक्र होता है वो अधिक चपटा होता है। मांग वक्र अधिक लोचदार या अधिक चपटा, इसको लोचदार भी बोलते हैं, अधिक लोचदार। तो हर बाजार का जो औसत आय वक्र होता है उस बाजार की मांग वक्र होता है। यहाँ मांग या पूर्ति की मात्रा और यहाँ पर कीमत माप लेते हैं, तो मांग वक्र अधिक चपटा या अधिक लोचदार होता है। तो ये हो गया आपका अधिक चपटा या अधिक लोचदार, तो ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और आप लोग समझ लीजिए कि एकाधिकारात्मक बाजार का जो मांग वक्र होता है वो अधिक चपटा होता है, जबकि एकाधिकार बाजार मोनोपोली मार्केट का जो मांग वक्र होता है वो इसके तुलना में कम चपटा होता है। पूछा भी जा सकता है कि एकाधिकार बाजार में मांग वक्र एकाधिकारात्मक बाजार के मांग वक्र से कम चपटा होता है, अधिक चपटा होता है, बराबर होता है या कोई नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो एकाधिकारात्मक बाजार का जो मांग वक्र होता है अधिक चपटा होता है, ठीक है। वहीं पर एकाधिकार बाजार का जो मांग वक्र होता है वो कम चपटा होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरा खासियत समझना है कि इस बाजार में AR अधिक होता है MR से, AR अधिक होता है MR से। तो AR अधिक होता है MR से, ये हो गया। AR की दुगनी ढाल होती है MR की, तो ये विशेषता है। उसके बाद विशेषताएं लगभग पहला विशेषता, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक, विविधीकृत या सजातीय वस्तु का क्रय विक्रय होता है, विज्ञापन होता है, विज्ञापन पर विशेष फोकस होता है। उद्योग या बाजार में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता होती है, लेकिन नए फर्मों की प्रवेश की निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं होती है। और विशेषता क्या है, बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है क्रेता और विक्रेता का, बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है किनको, क्रेताओं एवं विक्रेताओं को। क्यों होता है, ब्रांडिंग होता है, चीज़ें का विज्ञापन किया जाता है, अनेक तरह की वस्तुएं होती है, अनेक फर्मों द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो लोग उतना नहीं समझ पाते हैं कि किस वस्तु का कीमत कितना है, कब बढ़ेगा कब घटेगा। ये सब सारी चीज़ें जो होती है वे क्रेताओं और विक्रेताओं को पूरी नहीं पता चलता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि इस बाजार के क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, अपूर्ण ज्ञान रहता है। इस तरीके से इस बाजार की ये सब विशेषताएं
है। अच्छा, और एक आप लोग एक और विशेषता होता है कि इस बाज़ार में जो कंपटीशन चलता है वो गैर कीमत प्रतियोगिता चलता है। गैर कीमत प्रतियोगिता, गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता का मतलब होता है कि इस बाज़ार की फर्मों को अधिक वस्तुएं बेचने के लिए कीमत को घटाना नहीं होता है। इस बाज़ार की फर्में को अधिक वस्तुएं बेचने के लिए कीमत को घटाना नहीं रहता है, बल्कि दूसरा उपाय अपनाना रहता है। जैसे दूसरा उपाय कैसे अपनाया जाएगा? तो दूसरा उपाय अपनाया जाएगा, वस्तु का विज्ञापन करवाया जाएगा। वस्तु का क्या करवाया जाएगा? विज्ञापन करवाया जाएगा। ख्याति प्राप्त लोगों द्वारा उस वस्तु की गुणवत्ता को ग्राहकों को समक्ष रखी जाएगी, है ना। ये वाला बात हो गया। ख्याति प्राप्त लोगों द्वारा वस्तु की गुणवत्ता को, है ना, बिखेरी जाएगी। और क्या हो सकता है? टिकाऊ वस्तुएं जैसी को बेचने के बाद उन्हें मरम्मत की सेवाएं निःशुल्क देने की वादा की जाएगी। तो इस तरह इन सुविधाओं से, इस तरह के उपायों से इस बाज़ार की जो फर्में होती है वो अधिक वस्तुएं बेचने की कोशिश करते हैं, न कि कीमत को घटाकर अधिक वस्तुएं बेचना पसंद करते हैं। तो इस तरह का कंपटीशन को हम लोग गैर कीमत प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये तो अर्थ हो गया, इस बाज़ार की विशेषताएं होगी। अब इस बाज़ार की फर्में अल्पकाल में, है ना, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, असामान्य हानि अर्जित करेगी, जबकि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ अर्जित करेगी। उसको भी हम लोग देखते हैं। तो एक आधिकारिक बाज़ार के फर्म जो होती है या फर्में जो होती है वो अल्पकाल में 3 तरह का स्थिति देखने को मिलता है। या अल्पकाल में इस बाज़ार की फर्में सामान्य लाभ, उसके बाद असामान्य लाभ तथा असामान्य हानि अर्जित करती है। एक अधिकारी बाज़ार के फर्में अल्पकाल में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ तथा असामान्य हानि अर्जित करती हैं, जबकि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक आधिकारिक बाज़ार के फर्म अल्पकाल में सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है, असामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है, असामान्य हानि भी प्राप्त कर सकती है, जबकि दीर्घकाल में यही फर्में केवल और केवल सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका, ये तीनों का अर्थ तो आप लोग पहले से जान चुके हैं कि इसका सामान्य लाभ का अर्थ होता है कुल आय कुल लागत के बराबर होगा। असामान्य लाभ का अर्थ होता है कुल आय अधिक होगा कुल लागत से, और असामान्य हानि का अर्थ होता है कुल लागत कम होगा, कुल आय कम होगा कुल लागत से। इसका भी मतलब दीर्घकाल में क्या होगा? कुल आय कुल लागत के बराबर होगा। अब इन स्थितियों को समझने के लिए हम रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सामान्य लाभ, इस बाज़ार के फर्म अल्पकाल में सामान्य लाभ अर्जित करती है, उसे हम रेखा चित्र से कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य लाभ को लेते हैं। तो इसका क्या है? हाँ, ये जो है एक रेखा चित्र लेंगे। यहाँ पर उत्पादन की मात्रा है
या खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ पर हम लोग कीमत लेते हैं, लागत लेते हैं, आय भी ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि हर बाज़ार का जो औसत आय की वक्र होती है उसकी मांग वक्र के नाम से जाना जाता है, और एकाधिकारात्मक बाजार में फर्मों की मांग वक्र अधिक चपटा होता है, यानी अधिक लोचदार होता है। ये औसत आय की रेखा हो गया। इसकी दुगनी ढाल वाली सीमांत आय की रेखा होती है, जिसको MR नाम देते हैं। और लाभ अधिकतमीकरण की शर्तें में आप लोग जान चुके हैं कि क्या क्या शर्त है। तो MC = MR, और दूसरा शर्त है MC > MR, और तीसरा शर्त शॉर्ट रन में क्या है, कीमत अधिक होना चाहिए औसत परिवर्तनशील लागत से, और लॉन्ग रेंज में दीर्घकाल में क्या है, तो कीमत अधिक या बराबर होना चाहिए औसत लागत से। ये शर्तें हैं। इन शर्तों को लागू करके हम एक पहले संतुलन की स्थिति को व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। अब हम लोग संतुलन की शर्तों को अप्लाई करते हैं। MC = MR, तो MR तो हो गया। आप सीमांत लागत वक्र खींच रहे हैं। कौन सा सीमांत लागत वक्र? अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, चूँकि अल्पकाल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र कैसा होगा? यू शेप का होगा। तो यू शेप का हो गया अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, SRMC भी लिख सकते हैं। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, अल्पकालीन सीमांत लागत। और MC = MR किस बिंदु पर हुआ? इस बिंदु पर। तो इस बिंदु से हम एक नीचे की ओर मिला देंगे मात्राक्ष को, और ये मात्रा हो जाएगा Q स्टार, और इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये R से औसत आय की रेखा से टच किया गया, और इसको हम कीमत अक्ष से मिला देते हैं। तो यहाँ एक मेरा कीमत भी प्राप्त होगा, इसको P* नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस बिंदु को नाम दे देते हैं R। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सामान्य लाभ का अर्थ होता है उत्पादन का वह स्तर जहाँ पर कुल आय कुल लागत के बराबर होता है। तो एक तरीके से अगर हम कुल आय बात करेंगे तो कुल आय ये हो गया, ये बॉक्स कुल आय हो गया। कुल लागत भी उतना ही होना चाहिए। तो कुल लागत उतना ही हो, इसके लिए हमें यहाँ पर लागत का वक्र, कौन सा लागत का वक्र? औसत लागत का वक्र हमें यहाँ पर इस बिंदु से औसत लागत का वक्र खींचेंगे, जिसका ये स्पर्श यहाँ, उसको हम यहाँ पर इस बिंदु से स्पर्श करते हुए औसत लागत का वक्र खींचेंगे। और खींचते समय ये ध्यान रखेंगे उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है ये SMC से टच होना चाहिए। टच हो गया। ये हो गया SEC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अल्पकालीन औसत लागत। अब बताइएगा, ये यहाँ पर वो नाम दिया हुआ है। तो सामान्य लाभ का अर्थ होता है कुल आय कुल लागत के बराबर हो। कुल आय कुल लागत के बराबर हो, ये सामान्य लाभ का अर्थ होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कुल आय कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुल आय को ज्ञात करने के लिए हम AR गुना Q लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको AC गुना Q लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए औसत आय कितना है? तो औसत आय OP है, यानी OP* है औसत आय। औसत आय OP* है। मात्रा कितना है? OQ* है गुना OQ*।
अब यहाँ पर औसत लागत बताइए, तो औसत लागत का बिंदु यहाँ से टच किया तो औसत लागत भी इतना ही है, वो पी स्टार। मात्रा कितना है, ओ क्यू स्टार गुना ओ क्यू स्टार। अब एक आकृति जिसकी एक भुजा ओ पी स्टार और दूसरी भुजा ओ क्यू स्टार है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस बिंदु का नाम आ रहा है। एक भुजा जिसकी लंबाई ओ पी स्टार सेंटीमीटर और एक भुजा की चौड़ाई ओ पी क्यू स्टार सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल ही टोटल होगा। अभी टोटल का नाम क्या है, ओ पी स्टार आर क्यू स्टार, तो आप लिखेंगे वो पी स्टार आर क्यू स्टार। उसके बाद ये भी वही चीज़ है और इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, वो पी स्टार आर क्यू स्टार। अब क्या होगा, अब ये होगा, अब देखिए यहाँ पर कुल आय कुल लागत के बराबर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसे हम लोग सामान्य लाभ की स्थिति के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि एकाधिकार बाजार की फर्म अल्पकाल में सामान्य लाभ अर्जित करती है, इसे रेखा चित्र की सहायता से दिखाएं, तो रेखा चित्र मेरा ये हो गया, ये मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, जिसमें हमको दिखाना रहता है कि कुल आय कुल लागत के बराबर होता है सामान्य लाभ की स्थिति में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं ये वाला असामान्य लाभ की स्थिति में, और असामान्य लाभ की स्थिति क्या है कि कुल आय कुल लागत से अधिक होगा, कुल आय कुल लागत से अधिक होगा, कुल आय कुल लागत से अधिक होगा, तो इस तरीके से होगा। ये भी हम शो कर सकते हैं। अगर ये बड़ा हो गया तो हम ये भी दिखा सकते हैं, अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से टीसी घट भी सकता है, और टीसी घटेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगा, जिसको हम लोग असामान्य लाभ बोलते हैं। अब यहाँ पर टी आर को कैलकुलेट करने के ए आर गुना क्यू कर सकते हैं, और ए सी को कैलकुलेट कर टी सी को कैलकुलेट करने ए सी गुना क्यू कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर, हाँ ये तो भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है कि कुल आय को अधिक रखना है कुल लागत से, और ऐसे करने के लिए हमें औसत आय से कम औसत लागत को करना पड़ेगा, और औसत आय से कम औसत लागत को करने के लिए हमें ये लागत अल्पकालीन औसत लागत वक्र है उसको नीचे से हमें क्या करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा। औसत आय इतना हो गया तो इस औसत आय से औसत लागत को कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए हमें इस बिंदु से इसको खींचना पड़ेगा। यू शेप में ही रखेंगे, लेकिन यू शेप में ही रखेंगे, और ये हो गया ए सी एस सी। किस लिए ए सी एस सी और इस ये दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर ये औसत लागत औसत आय के बराबर है, लेकिन यहाँ पर जब हम खींचें तो ये जो हो गया वो औसत लागत को बताएगा, लेकिन वो औसत लागत इस औसत आय से कम है। औसत आय देखिए ये वाला है, और इससे कम है ये वाला औसत आय की वक्र, और इसके इस बिंदु से हम भी कीमत अक्ष को मिलाएंगे तो एक कीमत यहाँ भी प्राप्त होगा, इसको हम लोग P1 नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि औसत आय वाला मतलब औसत आय वाला कीमत इतना है,
औसत लागत वाला कीमत इतना है, दोनों को माइनस करेंगे तो ई वाला बचेगा, और ई बचेगा तो ई बचेगा, औसत आय और औसत लागत के बीच का अंतर ये है, और जब अंतर ये है इस अंतर को मात्रा से गुना करेंगे, ई मात्रा को गुना करेंगे तो वो क्यू स्टार बराबर हम T1T लिख सकते हैं, T1T लिख सकते हैं कि दोनों एक ही हैं। तो एक यहाँ आकृति बन जाएगा, और आकृति का एक भुजा P स्टार P1 और मात्रा T1T है, तो उसका दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, ये वाला प्राप्त होगा, और ये मेरा असामान्य लाभ के नाम से जाना जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा कि इसको हम फिर से एक बार ग्राफ को बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये मेरा ग्राफ हो गया। यहाँ पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा को मापना है, और यहाँ पर कीमत को मापना है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एकाधिकारात्मक बाजार में फर्मों की मांग वक्र अधिक चपटा होता है, अधिक लोचदार होता है, AR नाम देते हैं। इसकी दुगनी ढाल MR की होती है। लाभ अधिकतमीकरण की शर्त ये है, इसको अप्लाई करते हुए हम सीमांत लागत का एक वक्र खींचेंगे, अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र जो U शेप में होगा। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पर बिंदु प्राप्त हुआ, MC बराबर MR इस बिंदु पर है, और इससे एक उत्पादन की मात्रा निर्धारित होगी जिसको नाम दे रहे हैं Q स्टार, और इसको ऊपर मिलाएंगे तो यहाँ से एक कीमत प्राप्त होगा, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं ये था, यहाँ पर नाम दिए थे अभी क्या, PQR, और यहाँ पर इससे एक कीमत अक्ष को मिलाएं तो एक यहाँ कीमत प्राप्त हुआ जिसका नाम P1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको लागत को अधिक करना है, लागत को कम करना है, देखिए लागत को कम करना है। इसको हम AR ऐसे भी लिख सकते हैं, AR ग्रेटर दैन AC या AC लेस दैन AR। अब इतना लिख सकते हैं। तो AC कम है, तो AC को कम कर रखने के लिए हम इस बिंदु से नीचे होकर के हम AC खींचेंगे, और AC खींचेंगे वो भी U शेप का होगा। AC हो गया, कौन AC हो गया, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वाला हो गया, अल्पकालीन औसत लागत का हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि एक कीमत यहाँ से भी प्राप्त होगा, और इस कीमत को नाम देते हैं P2, और इसका नाम दे देते हैं, ई बिंदु का नाम दे देते हैं T। अब यहाँ पर देखिए औसत आय गुना Q करेंगे तो TR प्राप्त होगा। तो औसत आय यहाँ पर कितना है, तो औसत आय ये वाला हो गया, तो औसत आय कितना हो गया, ये भी लिख सकते हैं हम Q स्टार R। औसत आय कितना है, Q स्टार R। औसत लागत कितना है, Q स्टार T, और ये क्या हो गया, औसत आय। मात्रा कितना है, वो Q स्टार मात्रा है, वो Q स्टार कितना है, मात्रा है। तो इसको घटाएंगे, घटाने पर क्या प्राप्त होगा, औसत लागत कितना है, Q स्टार T है, औसत लागत Q स्टार T है, और मात्रा कितना है, OQ स्टार मात्रा है। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो क्यू स्टार कॉमन है दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं, वो क्यू स्टार कॉमन है दोनों में। अब बचेगा क्या, क्यू स्टार इंटू आर माइनस क्यू स्टार टी, यही बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या देखना है कि यहाँ पर इसका नाम क्यू स्टार है, यहाँ पर एक बिंदु टी है और यहाँ पर एक बिंदु आर है। क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर में क्यू स्टार टी घटा देंगे तो कितना बचेगा, आर टी बचेगा, आर टी बचेगा, ओ क्यू स्टार गुना आर टी। अब यहाँ पर देखिए एक बात और समझने पर हो जाएगा, एक आकृति मिल गया आपको, है ना। अच्छा, वो क्यू स्टार बराबर पी टू टी लिख सकते हैं, वो क्यू स्टार बराबर पी टू टी लिख सकते हैं, जितना इसका लंबाई उतना इसका लंबाई, तो वो क्यू स्टार बराबर पी टू टी लिख सकते हैं। वो क्यू स्टार बराबर पी टू टी लिख सकते हैं। और जब इतना लिख सकते हैं तो हम ओ क्यू स्टार की जगह पर इसको लिख सकते हैं पी टू टी गुना आर टी। अब यहाँ पर देखिए एक आकृति मिल गई, एक आकृति मिल गई जिसका एक भुजा है ना आर टी है और दूसरा पी टू टी है, पी टू टी है और पी टू टी है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला क्षेत्रफल आएगा और इसका नाम कितना है पी टू पी वन आर टी। और ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया असामान्य लाभ। असामान्य लाभ का अर्थ ही होता है कि लाभ की मात्रा कुछ ना कुछ हो, या फिर ये होता है कुल आय अधिक हो कुल लागत से, औसत आय औसत लागत से अधिक हो। ठीक है, तो असामान्य लाभ की मात्रा कितनी है, तो इतना निकला पी टू पी वन आर टी। ये इसका फिगर हो गया, ये इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग असामान्य हानि की ओर चलेंगे, और असामान्य हानि में क्या होता है, क्या दिखाना रहता है, कुल आय कम होता है कुल लागत से, ये भी कह सकते हैं कुल आय से अधिक कुल लागत होता है, और ये भी हम कह सकते हैं कि औसत आय से अधिक औसत लागत होता है। और जब ऐसा होता है तो स्थिति क्या हो जाएगा कि कुल लागत अधिक है तो कुल लागत में से कुल आय घटेगा, कुल लागत में से कुल आय क्या होगा, घटेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ए सी गुना क्यू इसको लिख सकते हैं, इसको ए आर गुना क्यू लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर एक और क्या कर सकते हैं, क्यू कॉमन लिख सकते हैं, और क्यू जब कॉमन लेंगे तो ए सी माइनस ए आर हो जाएगा।
अब इसको हमको फिगर में दिखाना है। AC को अधिक रखना है किससे, AR से। तो AC मेरा कौन है, अल्पकालीन औसत लागत यही है। अब इसको I से अधिक रखना है, I वाला बिंदु यहाँ है, तो इससे अधिक रखेंगे किसको, लागत को। तो ये वाला मिटा देते हैं, कौन वाला मिटा दें, औसत आय लागत वक्र वाला, और इसको मिटा देंगे तो यहाँ एक बनेगा जो अधिक होगा किसका, औसत, ऐसे, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये वाला फिर मिट जाएगा, ठीक है। मिट जाएगा तो यहाँ से एक कीमत मिलेगा जो औसत आय से अधिक होगा, इसका नाम दे देते हैं P3। अब P3 नाम देंगे तो ये एक एरिया आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, असामान्य हानि। बनाते हैं फिर से फिगर। असामान्य हानि यहाँ पर, अच्छा अब क्या होगी, हाँ एक हमको फिगर तैयार करना है। यहाँ पर कीमत, इस बाजार के औसत आय अधिक चपटा होता है, इसकी दुगनी ढाल MR की होती है। अप्लाई करने के लिए सीमांत लागत वक्र खींचना होगा, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद एक यहाँ इस बिंदु से एक मात्रा निर्धारित होगी जिसको Q स्टार बोल दे रहे हैं, इसको ऊपर की ओर ला जाएंगे और इस यहाँ से औसत आय वक्र से टच करते ही हम इसको कीमत अक्ष से मिलाएंगे, तो यहाँ एक हमको कीमत प्राप्त होगा P1। अच्छा अब हमको क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं PQR, इसका नाम दे देते हैं इस बिंदु को। इस आय से अधिक रखना है औसत लागत को, तो इस आय से अधिक रखना है औसत लागत को, तो ये अधिक कर रख देते हैं। और ये भी शेप, इसका भी शेप U होगा, ये हो गया। SRMC, ये हो गया SR, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करना है, देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका हमेशा AC का लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वो वही टच करता है MC से, ये नियम है। अब यहाँ पर देखिए औसत लागत जो हो गया वो औसत आय से अधिक हो गया, तो स्वाभाविक है कि हानि होगा ही। और यहाँ से इसको हम मिलाएंगे कीमत अक्ष को, तो एक कीमत यहाँ भी प्राप्त होगा जिसको P2 बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, P2 बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए Q मात्रा कितना है, तो मात्रा वो Q स्टार है, औसत लागत कितना हुआ, तो औसत लागत कितना हुआ, तो औसत लागत Q स्टार T हुआ, अच्छा औसत आय कितना हुआ, Q स्टार R हुआ। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, एक ये मेरा क्या हो गया, एक ये आकृति, इसका नाम Q स्टार, इसका नाम एक यहाँ बिंदु है R और एक यहाँ बिंदु नाम है T। तो Q स्टार T में से Q स्टार R माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, TR बचेगा। तो TR बचेगा तो यहाँ TR लिख देंगे, और ये मेरा Q स्टार है, ये है वो Q स्टार है, ये है। अब इस OQ स्टार, ये जो OQ स्टार है ये P1R के बराबर है, वो ये OQ स्टार जो है वो क्या है, P1R के बराबर है, P1R के बराबर है। अब बराबर है तो क्या होगा, बराबर है तो OQ स्टार के जगह पर हम P1R लिख सकते हैं,
और यहाँ पर टी आर है, तो वही एक आकृति ये बन गई है ना। आकृति कौन सा, जिसका एक भुजा P1R और दूसरा RT या TR और इसका नाम है P2। तो इसका ये दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा, ये टोटल होगा और टोटल का नाम क्या पड़ेगा, P1 P2 TR। और ये क्या है, हानि है, असामान्य हानि। देखिए यहाँ पर यही असामान्य हानि की मात्रा एक अधिकारात्मक बाजार की फर्म में अल्पकाल में असामान्य हानि कैसे प्राप्त करती है, रेखा चित्र से बताइए। ये हो गया आपका रेखा चित्र, ये हो गया आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पूछा जाता है कि एक अधिकारात्मक बाजार के फर्म अल्पकाल में असामान्य हानि अर्जित करती है, रेखा चित्र की सहायता से बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग चलेंगे दीर्घकाल में इसी बाजार की फर्में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है, उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ बदल जाएगा। क्या बदलेगा, तो ये जो लागत है वो दीर्घकालीन लागत हो जाएगा, लॉन्ग रेंज मार्जिनल कॉस्ट। ये हो जाएगा कौन सा, दीर्घकालीन औसत लागत हो गया, LRMC, लॉन्ग रेंज एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत। उसके बाद सामान्य लाभ का मतलब क्या होता है, सामान्य लाभ का मतलब होता है कुल आय कुल लागत के बराबर होगा। ये भी होता है, क्या होता है कि औसत आय औसत लागत के बराबर होगा, ये भी होता है। तो हम याद ये दिखावें या फिर ये दिखावें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारे जो वक्र आएंगे वो दीर्घकालीन होंगे, अल्पकालीन नहीं होंगे। छापते हैं फिगर, यहीं पर छापते हैं इसको। फिगर देखिए, समझिए। इतना तो आप लोग जानते हैं, x अक्ष पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा, y अक्ष पर कीमत, चपटा होता है इसका मांग वक्र, औसत आय वक्र हो गया। इसकी दुगनी ढाल होती है सीमांत आय का, ये नियम है, नियम के मुताबिक आप जानते हैं। अधिकतम लाभ की शर्त को अप्लाई करते हुए हम सीमांत लागत वक्र खींचेंगे। कौन सा सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, यू शेप में होगा। लॉन्ग रेंज मार्जिनल कॉस्ट, दीर्घकालीन सीमांत लागत। उसके बाद क्या दिखाना है, सामान्य लाभ दिखाना है। तो सामान्य लाभ दिखाने के लिए क्या करते हैं, है ना, ये तो मेरा औसत आय वक्र हो गया। अब हमको क्या दिखाना रहेगा, यहाँ से एक उत्पादन की मात्रा तैयार हो गई, OQ स्टार, और यहाँ से एक ऊपर ले जाएंगे तो एक बिंदु ये प्राप्त होगा, इसको नाम दे देते हैं E, और यहाँ से एक कीमत प्राप्त होगा जिसका नाम है P1, और ये है वो। अब क्या करना है हमें, देखिए ध्यान से देखिए, ये तो औसत आय हो गया। अब इसको हमें चाहिए, और ये इसको कहाँ से खींचेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी के बिंदु से, यहाँ जो ये टच किया, इसी बिंदु से हम लोग ये वाला वक्र खींच देंगे, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। तो मेरा ये वाला स्थिति दिख जाएगा, सामान्य लाभ की स्थिति। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यू शेप में होता है, सो आप लोग पहले से जानते हैं। अब यहाँ यू शेप में औसत लागत वक्र खींच देना है। खींचते समय ध्यान दीजिएगा कि यू शेप में खींच गया लॉन्ग रेंज एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत, लॉन्ग रेंज दीर्घकालीन एवरेज कॉस्ट औसत लागत, और इसका लोवेस्ट पॉइंट हमेशा गुजार रहे हैं इससे, ये नियम है। अब यहाँ पर क्या होगा,
सामान्य लाभ का मतलब कुल आय कुल लागत के बराबर होता है। तो कुल आय कुल लागत के बराबर होता है। अब इसको दिखाना कैसे है, तो इसका मतलब इसको दिखाने के लिए हमें ए आर गुना क्यू करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या होता है, ये सी गुना क्यू, क्यू कॉमन है तो क्यू कॉमन होता है ए आर माइनस ए सी होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, क्यू कितना है, ओ क्यू स्टार है, ओ क्यू स्टार क्यू हो गया, और ए आर माइनस ए सी, तो ए आर कितना हुआ, क्यू स्टार ई, क्यू स्टार ई हो गया ए आर, औसत आई वाला है, यहाँ टच किया तो यहाँ से लेकर के क्यू स्टार तक औसत आय हो गया। औसत लागत का कितना है, औसत लागत भी उतना ही है, क्यू स्टार से लेकर के ई तक, क्यू स्टार से लेकर के ई तक। अब क्यू स्टार ई में क्यू स्टार ई को घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो के हम इससे इस मात्रा से गुना करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। और जीरो का मतलब होता है, ये जीरो की मतलब होता है न तो लाभ न तो हानि, और न तो लाभ न तो हानि का मतलब होता है जितना आय उतना ही लागत, जितना औसत आय उतना ही लागत। तो इस तरीके से हम सामान्य लाभ को दिखा दिए। ये मेरा रेखा चित्र हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि अल्पकाल में एकाधिकारात्मक बाजार के फर्म सामान्य लाभ, असामान्य हानि अर्जित कर सकती है, जबकि वही फर्में दीर्घकाल में केवल और केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। यही हम लोग को गणितीय रूप से और ग्राफ के सहायता से समझना था। बाकी फाइनली लाइन यही सीखना है कि इस बाजार के भी फर्म अल्पकाल में तीनों लाभ, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और असामान्य हानि अर्जित कर सकती है, जबकि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।